ये कहानी है ताकत की, राजदारी की और सच्चाई के लिए लड़ी जाने वाली एक लंबी लड़ाई की। तो चलिए आज जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल की पेचीदा दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस कहानी का मरकज एक निजी कैरेबियन जजीरा। देखने में तो बिल्कुल जन्नत का एक टुकड़ा लगता था, लेकिन असल में ये तारीक राजों और नाकाबिले तसव्वुर जराइम का गढ़ था। नहीं, ये कोई आम छुट्टियां मनाने की जगह बिल्कुल नहीं थी। जब FBI ने यहां छापे मारे तो एक ऐसी जगह सामने आई जिसे मुकम्मल कंट्रोल और राजदारी के लिए बनाया गया था। सोचें, हर कोने पर लगे कैमरे, पुरस्रार सरंगों की अफवाहें और तो और एक अजीबो-गरीब मंदिर जैसी इमारत। ये सब कुछ इसलिए था कि जो भी इस जजीरे पर हो वो वहीं दफन हो जाए। तो सवाल ये है कि इस पूरे जाल के मरकज में आखिर था कौन? जेफरी एप्स्टीन, एक मामूली रियाजी के उस्ताद से वॉल स्ट्रीट का अरबपति। इसका ये सफ़र हैरानकुन हद तक तेज था। इतनी जल्दी, इतनी बेपनाह दौलत और इतने ताकतवर दोस्तों का नेटवर्क, आखिर उसने ये सब बनाया कैसे? ये सवाल आज भी इस पूरी कहानी के मरकज में है। दुनिया के लिए तो वो एक ज़हीन सरमायाकार और मखय्यर शख्स था जो फलाही गामों में हमेशा आगे आगे रहता था। लेकिन इस चमकदार निकाब के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। हकीकत एक शिकारी की जो कम उम्र और कमज़ोर लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। अब देखिए, एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। इसकी असल ताकत वो थी दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और बाअसर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात में। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो इसे तहफ़्फ़ुज़ भी देता था और हर जगह रसाई भी। जो फ्लाइट लॉग्स और तस्वीर बाद में सामने आईं, उन्होंने तो सबको हिला के रख दिया। उनमें एप्स्टीन सदूर, शाही खानदान के अफराद और बड़े बड़े कारोबारी लोगों के साथ खड़ा नजर आता है। बिल क्लिंटन ने उसके प्राइवेट जेट पर 1-2 बार नहीं, पूरे 26 बार सफ़र किया। डोनाल्ड ट्रंप 90 की दहाई में इसके दोस्त थे। और ये रिश्ते सिर्फ दोस्ती यारी तक नहीं थे, ये उसकी ताकत थे, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसकी ढाल थे। लेकिन एप्स्टीन के साथियों में से अगर किसी को सबसे बड़ा अवामी धचका लगा तो वो थे ब्रिटानिया के प्रिंस एंड्रयू, वर्जीनिया जेफरी के संगीन इल्जामात और फिर वो मशहूर वायरल तस्वीर। इस सब ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने शाही खानदान तक को हिला दिया। नतीजा, प्रिंस को आखिरकार अपनी अवामी जिंदगी से हटना पड़ा। इस पूरे मुजरिमाना नेटवर्क के बिल्कुल मरकज में थी उसकी सबसे करीबी साथी गिलियन मैक्सवेल। और वो सिर्फ एक मददगार नहीं थी, उसे इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड समझा जाता था। वही थी जो कम उम्र लड़कियों को भर्ती करती थी, उन्हें तैयार करती थी और फिर एप्स्टीन के जाल में फंसाती थी। तो फिर सवाल यह है कि इतनी ताकतवर और पोशीदा सल्तनत आखिरकार सामने आई कैसे? चलिए अब इस तरफ बढ़ते हैं। ये पूरे पोशीदा सल्तनत अगर गिरी तो सिर्फ उन मुतासरीन की हिम्मत की वजह से जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। इस सब का आगाज हुआ मार्च 2005 में, जब फ्लोरिडा में कोर्टनी वाइल्ड नामी एक लड़की ने बहादुरी दिखाई और पहली पुलिस रिपोर्ट फाइल की। लेकिन इंसाफ का रास्ता वो इतना आसान कहाँ था। 2008 में एक खुफिया स्वीट हार्ट डील ने सब कुछ बदल दिया। इस डील ने एप्स्टीन को नाकाबिले यकीन हद तक हल्की सजा दी, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके तमाम साथियों को भी विफाकी इल्जामात से बचा लिया। सजा कितनी थी? सिर्फ 13 माह जेल में, वो भी इस तरह के ज्यादातर वक्त काम के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। इस शुरुआती डील के खिलाफ और इंसाफ के लिए 10 साल से ज्यादा लड़ना पड़ा। ये मुतासरीन की मुसलसल जिद्दोजहद थी, और साथ ही सहाफ़ी जूली के ब्राउन की 2018 की तहलका-खेज़ रिपोर्ट, जिसने आखिरकार इतना अवामी दबाव बनाया कि अदालती निज़ाम को दोबारा हरकत में आना ही पड़ा। लेकिन ऐन उस वक्त जब लग रहा था कि अब पूरा सच सामने आ जाएगा, कहानी ने अपना सबसे चौंका देने वाला, सबसे हैरानकुन मोड़ लिया। उससे पहले कि वो अदालत में अपने ताकतवर दोस्तों के राज खोलता, जेफरी एप्स्टीन अमेरिका की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेलों में से एक में मुर्दा पाया गया। इसकी मौत ने गोया सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दिया, या कम अज कम बहुत से लोगों की उम्मीद तो यही थी। सरकारी रिपोर्ट ने तो कह दिया कि ये खुदकुशी थी, लेकिन हालात इतने मशकूक थे कि इस बात को खूब हवा मिली कि इसे दूसरों को बचाने के लिए खामोश करवा दिया गया है। आखिर उस रात उसके सेल के बाहर लगे दोनों सिक्योरिटी कैमरे खराब थे, ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड सो रहे थे और इसे हाल ही में सुसाइड वॉच से हटाया गया था। एप्स्टीन तो अपने ट्रायल से बच निकला, लेकिन उसकी साथी गिलियन मैक्सवेल नहीं बच सकी। उसे इसके किरदार के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई और वो अब अपनी सजा काट रही है। इंसाफ की एक और कोशिश के तौर पर एक मुआवजा फंड भी कायम किया गया।
इस फंड ने एप्स्टीन की जायदाद से 150 से ज़्यादा मुतासरीन को $121 मिलियन तकसीम किए। लेकिन जाहिर है, बहुत से लोगों के लिए ये माली मुआवजा असल इंसाफ का मुतबादल नहीं हो सकता। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अदालती अहकामात की वजह से वो दास्तानात जो बरसों से छुपी हुई थीं, जिन्हें अब एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और इनसे इस पूरे जाल की गहराई का अंदाज़ा हो रहा है। मगर एक बात याद रखने की है, जो कुछ भी अभी तक जारी किया गया है वो तो सिर्फ आइसबर्ग का सिरा है, यानी कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि इस केस से मुताल्लिक 10 लाख से ज़्यादा सफ़ात अब भी सील हैं, अब भी राज हैं। और यही बात हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो इस बात को यकीनी बनाता है कि यह स्कैंडल अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है, कि जब लाखों सफ़ात अब भी जारी नहीं किए गए तो आखिर उनमें कौन से राज अब भी छुपे हुए हैं।